जंगल जंगल हमारे देश के कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जंगलों में 3 तरह की चीज़ जनरली पाए जाते हैं, प्रायः पाए जाते हैं। जैसे कि झाड़ी, साग, इसे साग बोलते हैं। साग, झाड़ी और पेड़। जो 1 मीटर से नीचे छोटा होता है उसे साग कहते हैं। जो 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में होता है उसे झाड़ी कहते हैं। और जो 3 मीटर से ऊंचा होता है उसे पेड़ पौधे कहते हैं। उसके साथ घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पक्षी, कीट पतंग आदि भी पाए जाते हैं। तो ये सब पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है। जंगलों में पाए जाने वाले जो जीव, वन्य संपदा कहने का मतलब वन में जो भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनको सुरक्षित करने के लिए उनको बचाने के लिए, उनको खतरे से बचाने के लिए हमें बिहार राज्य सरकार ने उसे आरक्षित घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है। पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य भी है। तो जहाँ बाघ, टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। आरक्षित कहने का मतलब जो सुरक्षित है, उसमें कोई बाहरी आदमी बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबाद नदी अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी हैं। इसके अलावा ये सब तो हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह, कस्बे, छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में जंगल पाए जाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहर के चिड़ियाघरों को देखने में मिल सकते हैं। आपने कभी चिड़ियाघर गए होंगे, तो चिड़ियाघर में बहुत से जीव जंतु हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे शेर, बाघ, भालू, चीता, बहुत सी इत्यादि चीज़ें देखने को मिलती हैं। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। पेड़ पौधे जो जंगल के क्षेत्र हैं, उनके भौगोलिक संरचना कहने का मतलब उस किस तरह से है। जैसे कि कहीं पहाड़ है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं पठार है, तो कहीं घास के मैदान है, तो कहीं मरुस्थल है। तो जैसा, और कहीं पे ज़्यादा पानी पड़ते हैं तो कहीं पे कम पानी पड़ता है, कहीं शुष्क मौसम है तो कहीं आर्द्र मौसम है। शुष्क कहने का मतलब सूखा, आर्द्र कहने का मतलब नमी से युक्त। तो जैसा वैसा पेड़ पौधा पाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो राजस्थान है वहाँ मरुस्थल है, उसमें नागफनी का पौधा पाया जाता है। छोटे छोटे वहाँ चूहे, गिलहरी इत्यादि पाए जाते हैं। जहाँ की जब जो हिमालय पर जो पाए जाते हैं पौधे, उसमें शंकुकार पौधे पाए जाते हैं, चीड़, फड़ इत्यादि के पौधे पाए जाते हैं, और वहाँ याक वगैरह पाया जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ या देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। तो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर कैसे चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष मिलते हैं, लेकिन उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में चौड़े पत्ते एवं साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। तो चौड़े पत्ते कहाँ मिलते हैं? चौड़े पत्ते वहाँ मिलते हैं जहाँ निरंतर वर्षा होते रहती है और वहाँ धूप भी निकलता है, वहाँ चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के पौधे निकलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाके में उस मौसम में सागवान के पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी में होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। यानी कि वैसा जगह जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ सागवान पत्ते झड़ने वाले या पेड़ या कम, मतलब सागवान भी 2-3 तरह का होता है। ऐसे सागवान जिसके पत्ते आसानी से झड़ जाते हैं वैसा मिलता है, या तो कुछ पौधे जो होते हैं जैसे पलाश के पौधे जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ये मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले मिलते हैं। यानी कि जिस तरह का वनस्पति होगा उस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। बस यदि कोई जीव जंतु जंगली जगह है तो वहाँ पे हिरन
ये शाकाहारी जीव जंतु मिलेंगे, हिरन, तो हिरन और शाकाहारी और साथ साथ मांसाहारी भी मिलेंगे। तो और तो जैसे कि हिरन है, बकरी है इत्यादि पाए जाते हैं, जंगली बकरी, जंगली भेड़ इत्यादि पाए जाते हैं। आपको शायद अपने गांव या शहर के आसपास के जंगल या किसी अभयारण्य में जाने का मौका मिला है या उनके बारे में जानते हैं। आप अपने मित्रों के सहयोग से जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों की सूची बनाइए। तो यहाँ हमें सूची बनाना है कि गांव या शहर के आसपास जंगल में कैसा कैसा जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जंतुओं का नाम, जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधे कौन कौन हैं। जंतुओं में हम लोग चीता को देख सकते हैं, बाघ को देखते हैं, हिरन को भी देख सकते हैं। पौधे में हम लोग सागवान, साल, पलाश इत्यादि के पौधे को भी देखते हैं। क्रियाकलाप 7, ये अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही हम जंगलों से कई सारे उत्पादन मिलते हैं। जंगलों से कई सारे उत्पादन मिलते हैं यानी कहने का मतलब जंगल से हमें बहुत सारे जैसे कि फल, फूल जो उपयोगी होते हैं, लकड़ी से बनने वाले कागज़, छाल, ये सब हम लोग के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, जिनका हमारे लिए अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। वन पौधों की सूची से औषधीय पौधे, माने वन औषधीय पौधे का औषधि मतलब होता है दवाई, तो जो ऐसे पौधे मिलते हैं जिससे हमें दवाई बनती है। और इमारती लकड़ी कहने का मतलब जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है। देने वाले पेड़ों की सूची बनाइए। साथ ही कुछ ऐसे पौधों की सूची बनाएं जिनके उपयोग जंतु, भोजन, औषधि तथा इमारती लकड़ी करने के अलावा अन्य कार्यों में करते हैं। तो यही हम लोग को सूचित बनाना है। अब औषधीय पेड़ पौधे में हम लोग तुलसी है, बेलाडोना का पौधा हो सकता है। इमारती लकड़ी बनाने में सागवान, महोगनी, शीशम हो सकता है। अन्य उपयोग में जैसे बांस हो गया, बांस का हम लोग कागज़ भी बनाते हैं। बांस का हम लोग और तरह से यूज करते हैं, चाय हो गया, कहवा हो गया। आप जैविक उद्यान में जाएंगे, वहाँ से सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन वृक्ष, लताओं, पौधे, घासों, फूलों के नाम उनके बगल में लिखे गए हैं। आप संदर्भ में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। जैसे किसी पेड़ पौधे को हम किस तरह से पहचानेंगे वो किस चीज़ का है, तो उसके पत्ते, उसके फूल, वो उसके आकार किस तरह के हैं, उसी के आधार पर। तो जैविक उद्यान में हम लोग को जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ नए नए तरह के जंगलों में पाए जाने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे के बगल में उनका नाम लिखा होता है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसकी कितनी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे के बारे में वर्णन किया जाता है। तो इसी से हम जान पाएंगे कि पेड़ पौधा कहाँ लगाया जाता है, मतलब कि पेड़ पौधा को हम पहचान पाएंगे। विभिन्न पादप तथा वृक्ष एक समान नहीं है। क्या जलवायु के कारण वृक्ष व अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों एवं जंतुओं में प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? इस विविधता के बारे में और अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जलवायु के कारण वृक्षों व अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में, जंतुओं में प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि जलवायु, जहाँ शुष्क जलवायु है, जैसे कि शुष्क जलवायु का मरुस्थल में, तो वहाँ अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नागफनी के पौधे पाए जाते हैं, बबूल के पौधे पाए जाते हैं। वहाँ पे आप ऊँट पाया जाता है, छोटे छोटे गिलहरी पाए जाते हैं। और इसी के उल्टा यदि जहाँ जलवायु कठिन है, जैसे जलवायु जहाँ पर पानी खूब पड़ता है, आर्द्र जलवायु है, तो वहाँ पर सागवान के पौधे पाए जाते हैं। वहाँ शेर, बाघ, चीता इत्यादि पाए जाते हैं। वन में खाद्य श्रृंखला कहने का मतलब क्या हुआ? खाद्य और श्रृंखला करने का मतलब श्रेणी में, यानी कि कोई ऐसा भोजन जो श्रेणी में हो उसे हम खाद्य श्रृंखला के बारे में हम कह सकते हैं। आपने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा होगा। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। परपोषी किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे के जो
अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। और मृतपोषी के बारे में पढ़ा। मृतपोषी क्या होता है? जो सड़े गले या मरे जीव जंतुओं को खाते हैं उसे मृतपोषी कहते हैं। आपने यह भी जान लिया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि पौधे जो होता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की महत्ता की मदद से खुद बनाते हैं, और सभी जीव जो मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, ये सब पौधे पर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि आप शेर को देख ली तो शेर क्या खाता है? शेर खाता है बकरी को। बकरी क्या खाती है? घास। शाकाहारी में भी देख ली, सर्वाहारी हम लोग भी मांस खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। तो साग सब्जी हम पौधे में मिलता है और मांस मिलता है, और जिसका मांस हम खाते हैं वो भी पेड़ पौधे के प्रोडक्ट को खाते हैं। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग पेड़ पौधे पर ही निर्भर हैं। जो जीव पौधे के भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है, और यह क्रम चलता रहता है। यानी कि जो जीव जो है पौधे को भोजन के रूप, जैसे कि बकरी पौधे को भोजन के रूप में खाई, और बकरी को फिर क्या कौन खाता है? बकरी को हम लोग खाते हैं, और बकरी को मनुष्य खाता है, और बकरी को शेर, बाघ इत्यादि सब खाते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से क्रम चलता रहता है। जैसे यहाँ पे साग है, साग को क्या खाया? छोटे छोटे कीट खाए। छोटे छोटे कीट को क्या कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को सांप ने खाया। सांप को क्या खाया? गरुड़ ने खाया। इसी को कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। घास, कीट, मेढक, सांप, गरुड़। यहाँ पर घास हिरन, बाघ भी हो सकता है। घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खाएंगे। इसी क्रम को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सभी में परस्पर संबंध होते हैं। ये सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। ये सभी परस्पर संबंध होते हैं, कहने का मतलब है कि सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यदि खाद्य श्रृंखला में किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यदि खाद्य श्रृंखला कहने का मतलब यदि किसी भी एक श्रृंखला प्रभावित हो, कोई भी एक श्रृंखला प्रभावित हो तो पूरा खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि यदि पेड़ पौधे यदि उपजेंगे नहीं तो बकरी क्या खाएगी? बकरी नहीं खाएगी। यदि बकरी भूखे रहेगी तो बकरी मर जाएगी, तो फिर शेर क्या खाएंगे? तो इसी तरह से सब एक दूसरे पे निर्भर है। यदि हम वन के किसी एक घटक अथवा पेड़ को हटा लें तो इससे जंगल के अन्य घटक भी प्रभावित होंगे और एवं पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। वन की मिट्टी, अब मिट्टी की ऊपरी परत को हम ह्यूमस होता है। ह्यूमस कहने का मतलब उसमें ह्यूमस होता है, मतलब कि पेड़ पौधे के पत्ते के गले सड़े और जो पदार्थ पाए जाते हैं, और ये जो भी ऑर्गेनिक मतलब जो भी पेड़ पौधे पत्ती सब्जी के छिलके, ये सब सड़े हुए जो ऊपर में पाए जाते हैं, मुलायम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों? तो जंगल में ऊपरी परत में प्रचुर क्यों होती है? क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे के पत्ते गिरते रहते हैं, टहनी गिरती रहती है और सड़ कर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इसलिए वहाँ ह्यूमस प्रचुर होती है। आप जंगलों में या सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारा सूखी पत्तियाँ जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल है कि बहुत बड़े बड़े जंगल में और आम लीची के बगीचे में पत्तियां गिरे हुए रहते हैं। इन पर छोटे छोटे द्वीप देखे जा सकते हैं, और इन पत्ती पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो इन पत्तियों, घासों, सूक्ष्म जीव कहने का मतलब जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो इन पत्तियों को फूस को सुखड़ा कर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं, और जो इन पत्तियों की क्या कहते हैं? खाते हैं, उसे सड़ाकर क्या कहते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। कुछ जीव इतने छोटे हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी ऐसा जीव जिसे हम माइक्रोस्कोप या लेंस की सहायता से देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस से परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो मर जाते हैं जीव जंतु उसे अपघटित कहने का मतलब जो मरे हुए जीव जंतु को जो खाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी को जो करता है, जो जैसे कि उसे हम अपघटक कहते हैं। जैसे जो भी सूक्ष्म जीव है जो सड़े गले मरे हुए पेड़ पौधे के पत्ती इत्यादि को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी हो गई, साथ ही पोषण चक्र भी पूरा हो जाता है।
जैसे यहाँ पर इस तरह से पूरा हुआ, पेड़ पौधे को खाया मनुष्य ने, और फिर पेड़ पौधे को खाया पेड़ पौधे को खाया मनुष्य ने, मनुष्य भी सड़ गल गए। तो मनुष्य के से सड़ गलने से फिर क्या बन गया, फिर बन गया ह्यूमस, ह्यूमस से फिर पौधा जन्म लिया, और फिर उसी तरह से श्रृंखला परिपूर्ण हो गई। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जी के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन के बाद मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म है? सोचिए ऐसा क्यों होता है। तो जब हम लोग को एक छोटा गड्ढा खोदना, गड्ढा में सब्जी और कचरे के सूखी पत्ती इत्यादि को डाल देते हैं, तो क्या होता है, और उसके ऊपर कुछ जल डाल देते हैं। तो 3 दिन के बाद जब मिट्टी हटाते हैं तो उससे गर्मी निकलता है। तो गर्मी क्यों निकलता है? गर्मी इसलिए निकलता है कि जो भी पत्ती में जो ऊर्जा रहता है, जो भी एनर्जी रहता है, वो हीट के रूप में बाहर निकलता है। वास्तव में ये अपघटन की एक रासायनिक क्रिया है। और ये पेड़ पौधे के जब पत्ती जो होती है, जो जो भी ह्यूमस होते हैं, जो भी सब्जी या कचरे सूखे पत्ती होती है, ये टूटते हैं, इसे सूक्ष्म जीव तोड़ते हैं, और इसे तोड़ने पर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्राकृतिक में वन से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है।